गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 9 सितंबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन हैं हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में इस्लामी परिधान अबाया है, इस पर प्रतिबंध है, ये फ्रांस सरकार के द्वारा लगाया गया है। इस्लामी परिधान अबाया है जो एक लंबा ढीला वस्त्र होता है और स्कूलों में धार्मिक प्रतीक है, इस पर प्रतिबंध है, ये फ्रांस के द्वारा लगाया गया है। फ्रांस के द्वारा जो लसीते का सिद्धांत है इसको लागू किया गया है। लसीते का जो सिद्धांत है ये राज्य और धर्म का पृथक्करण से संबंधित है। लसीते का जो सिद्धांत है ये राज्य और धर्म का जो पृथक्करण है इससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान में वो जो आर्टिकल 25 है यह अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, इसको डिफाइन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी है, ये कैप्टन शिवा चौहान है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जमहूरी का आयोजन है, ये रोहट पाली राजस्थान के अंदर होता है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, ये इंदौर में आयोजित होता है। प्रवासी भारतीय दिवस है, ये प्रत्येक साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें चीफ गेस्ट है जो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान रहे थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बार अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप खेला गया है, इसका आयोजन है जो दक्षिण अफ्रीका में आयोजन हुआ था और इसकी पहली बार विजेता है जो भारत इसका विजेता रहा है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड इसका उपविजेता रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म है, ये UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ड्रेजिंग है जो समुद्र की तलहटी में जो जमी हुई गाद या कीचड़ है इसको ड्रेजिंग कहा जाता है। तो जो ड्रेजिंग की गतिविधि है इस पर नजर बनाए रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म है, ये UNEP के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि UNEP के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में है और प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष इसका जो होस्ट कंट्री रही है वो कोटे डी आइवर है जो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की होस्ट रही है। और यदि इस वर्ष थीम के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इस वर्ष इसकी थीम रही है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। SSCO 2023 का आयोजन है ये भारत में किया गया है और हाल ही में SSCO का जो 9वां सदस्य देश है ये ईरान बना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाल ही में SSCO के जो विदेश मंत्रियों की बैठक है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता है जो जर्मनी रहा है और इसका उपविजेता है जो बेल्जियम रहा है। इस 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन है जो भारत में ओडिशा में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मिक्स्ड डबल का जो विजेता है वो राफेल और स्टेफनी है, ये ब्राजील के खिलाड़ी है। और इसमें उपविजेता के बारे में बात करें तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना है जो इसमें उपविजेता रहे हैं। यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष वर्ग एकल पुरुष वर्ग के बारे में बात करें तो नोवाक जोकोविक है जो कि पुरुष एकल वर्ग के विजेता रहे हैं, जबकि महिला एकल वर्ग की जो विजेता है वो आर्यन सबालंका रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट 2023-24 में जो पर्सनल इनकम टैक्स है
इसमें जो कर मुक्त आय है वो 3 लाख रुपए तक की कर दी गई है। पहले 2.5 लाख रुपए तक की जो आय थी वो कर मुक्त थी, अब 3 लाख रुपए तक की जो पर्सनल इनकम टैक्स में आय है वो कर मुक्त कर दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो हाल ही में मानव भ्रूण मॉडल का विकास है ये इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। स्टेम सेल एक मूलभूत कोशिका होती है, इससे मानव निर्माण की शुरुआत है जो इसी स्टेम सेल से होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस मानव भ्रूण मॉडल का विकास है ये इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल के प्रयोग से किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार है ये रिकी केज है, और पहली लिविंग हेरिटेज साइट है ये विश्व भारती विश्वविद्यालय बना है। इसे शांति निकेतन के नाम से भी जाना जाता है, ये कोलकाता में स्थित है, और इसकी स्थापना है जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में की गई थी। बार्ड चैटबॉट है, इसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। और चैट जीपीटी के बारे में बात करें तो चैट जीपीटी को ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, और जो गीगा जीपीटी है इसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार है ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोम को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो हाल ही में ब्रिटिश शहर बर्मिंघम है ये सोम को दिवालिया घोषित किया है। ये ब्रिटेन का 2nd सबसे बड़ा शहर है। सीमित वित्तीय संसाधन यहाँ पर हो गए हैं, इसलिए फालतू जो खर्चे हैं उन पर प्रतिबंध है जो बर्मिंघम में लगा दिया गया है, और बर्मिंघम है इसने सोम को दिवालिया घोषित कर लिया है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। जल जन अभियान है ये माउंट आबू सिरोही से प्रारंभ किया गया है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता है जो सौराष्ट्र रहा है, और उपविजेता के बारे में बात करें तो बंगाल है जो इसमें उपविजेता रहा है। नीति आयोग का हाल ही में नया सीईओ है ये बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। आईसीएआर द्वारा गेहूं की नई किस्म है वो HD3385 लॉन्च की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम के द्वारा रजत पदक, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक है, ये तीनों ही पदक है जो भारतीय टीम के द्वारा जीते गए हैं। और आपको महत्वपूर्ण रूप से ये ध्यान रखना है कि 9 वर्ष बाद है जो गोल्ड मेडल है जो भारत की टीम के द्वारा जीता गया है। पहली बार गोल्ड मेडल है जो 2014 में जीता गया था, और हाल ही में ये जो गोल्ड मेडल जीता है ये क्षितिज सोडानी के द्वारा जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन है ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था, और इसमें भारतीय खिलाड़ी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये सिद्धरुदा स्वामी प्लेटफॉर्म है, और ये हम्पी कर्नाटका में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का जो ऑस्कर है ये नाटू नाटू सॉन्ग को प्रदान किया गया था। नाटू नाटू सॉन्ग है ये आरआर फिल्म का है। व्यास सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। व्यास सम्मान 2022 है जो ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया था। इनके उपन्यास पागलखाना के लिए इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जीसीसी से किसे सम्मानित किया गया है? तो अदीस जो अहमद है इसको हाल ही में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जीसीसी से सम्मानित किया गया है, और इसी में फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये भावेश गुप्ता को प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 है ये शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए यह पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। हाल ही में सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह रीवा मध्य प्रदेश का है। और हाल ही में जो आतुरपान के पत्ते हैं इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये तमिलनाडु का जो थूथुकुड़ी जिला है इसका जो आतुरपान के पत्ते हैं इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 126वीं है, और विश्व शांति सूचकांक में भी भारत की रैंक है जो 126वीं है।
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात करें तो इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 38 है। 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य का जो काला जीरा चावल है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओडिशा का जो कोरापुट शहर है इसका यह उत्पाद है। इसे चावलों का राजकुमार भी कहा जाता है। जो काला जीरा चावल है इसे चावलों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। और काला चावल है जिसे चखाव के नाम से जाना जाता है, इसे जीआई टैग मिला है, ये मणिपुर राज्य का है। और हाल ही में सलेम जो साबूदाना है इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये तमिलनाडु का है। यदि जीआई टैग के बारे में बात करें तो जीआई टैग का जो अधिनियम है ये 1999 के तहत ये जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लिए जीआई टैग है जो 10 वर्ष के लिए प्रदान किए जाते हैं। पहला जीआई टैग है जो साल 2004 में दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। WPL जो कि पहला संस्करण खेला गया था, इसका विजेता टीम है ये मुंबई इंडियंस इसकी विजेता रही है। यदि इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो स्मृति मंदाना है जो 3.4 करोड़ रुपए में आरसीबी टीम के द्वारा स्मृति मंदाना को सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा विकसित गिर नस्ल की पहली मादा क्लोन है ये गंगा थी। मिशन आर्टेमिस सेकंड है ये नासा का है और इसके तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला है ये कृष्णा कोच होगी। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर वेधशाला है जो लीगो ये हिंगोली महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में गुजरात का जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है इसके द्वारा एयरबस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता किया गया है। फर्स्ट गति शक्ति विश्वविद्यालय है ये बड़ौदा गुजरात में स्थापित किया गया था और इसका जो चांसलर है, पहला चांसलर है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2023 है ये नंदिनी गुप्ता है। मातानी पछेड़ी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये प्राचीन वस्त्र कला है और यह है गुजरात का उत्पाद है। हाल ही में जलाशयों की जनगणना की गई है। इसके तहत सर्वाधिक जलाशय है जो पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार मालवाहक जहाज MV-ITT लोयन है ये म्यांमार के लिए भेजे गए हैं। ये कालादान प्रोजेक्ट के तहत इस जहाज को भेजा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो हाल ही में जो पोइला बैसाख है इसको मनाने का प्रस्ताव है जो पश्चिमी बंगाल है, वेस्ट बंगाल के द्वारा ये प्रस्ताव है जो पारित किया गया है। बंगाली कैलेंडर का जो पहला दिवस होता है वो पोइला होता है, इसलिए ये जो स्थापना दिवस के रूप में जो पोइला बैसाख है इसको मनाने का प्रस्ताव है जो पश्चिम बंगाल के द्वारा पारित किया गया है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है ये पंजाब बना है। हाल ही में 49वां G7 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन जापान में होता है। और क्वेड शिखर सम्मेलन है ये भी जापान के अंदर आयोजित होता है। हैरिस पार्क जो कि सिडनी शहर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसका हाल ही में नाम परिवर्तित करके लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन है जो 28 मई को किया गया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें लोकसभा की 888 सीट है, राज्यसभा की 384 सीट है। इसका निर्माण है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा कंपनी के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसका वास्तुकार कौन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्सर्जन व्यापार ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है? तो हाल ही में उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का जो दूसरा शहर है ये अहमदाबाद बना है। पहला शहर है जो सूरत था, ये 2019 में उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला पहला शहर बनता है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। IPL 2023 की विजेता टीम है ये चेन्नई सुपर किंग रही है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो गुजरात टाइटंस है जो इसमें उपविजेता रहा था। पर्पल कैप का खिताब है जो मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया था, जबकि ऑरेंज कैप का खिताब है ये शुभमन गिल को प्रदान किया गया था।
आईपीएल 2023 का सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो सैम करन है जो आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। पंजाब किंग्स के द्वारा सैम करन को खरीदा गया था। ऑपरेशन दोस्त है ये तुर्की और सीरिया में जो हाल ही में भूकंप आया है उसमें राहत कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। यदि ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करें तो ऑपरेशन गंगा है जो कि यूक्रेन में चलाया गया था, और ऑपरेशन देवी शक्ति है यह अफगानिस्तान में चलाया गया था। और आपको कमेंट सेक्शन में बता रहा है कि जो ऑपरेशन कावेरी है ये कौन से देश में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जूना खटिया गांव का संबंध है ये गुजरात से है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जो हाल ही में सेकंड संस्करण खेला गया है इसकी विजेता टीम है जो ऑस्ट्रेलिया रहती है। उपविजेता के बारे में बात करें तो इंडिया है जो इसमें उपविजेता रहा है। भारत के द्वारा लगातार दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को हारा गया है, और पहला जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था इसका विजेता है जो न्यूजीलैंड रही थी। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये मून स्नाइपर है इसे जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है। तो त्रिशूल अभ्यास है ये भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो मैक्सिको के द्वारा गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है यह 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है। तो ये हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें सहयोग है जो एनपीसीआई इसमें सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेंगे। तो इसका आयोजन है जो हिंडन एयरबेस जिला गाजियाबाद में है, तो यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है। तो इसका आयोजन है जो मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रेन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय पुरुष टीम के द्वारा इसमें कांस्य पदक है जो जीता गया है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो ये हरियाणा पुलिस के द्वारा प्रारंभ की गई है। दोस्तों ये आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज की सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।